देखिए सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था ये बता देते हैं। हमने पढ़ा था नाइट्रिक ऑक्साइड को कैसे प्रिपेयर करते हैं। आज हमें पढ़ना है नाइट्रिक ऑक्साइड के गुण क्या है, ठीक है। साथ में हम उसकी संरचना पढ़ेंगे। तो देखिए NO क्या होता है, रंगहीन होता है। नोट करते जाना बेटा, ठीक है। रंगहीन होता है, कोई कलर नहीं होता है, मतलब इसे क्या कहेंगे, कलरलेस। वेरी गुड। अब रंगहीन के साथ साथ इसकी प्रकृति क्या होती है, अम्ल और क्षार के साथ। यानी इसकी प्रकृति ना तो अम्लीय होती ना ही क्षारीय होती, अर्थात यह क्या होता है, उदासीन होता है, मतलब न्यूट्रल होता है। हो गया। साथ में यह क्या है, सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड एक प्रकार की क्या होती है, गैस होती है। ये हो गई हमारी इसकी प्रॉपर्टी हो गई। अब हमें क्या करना है, स्ट्रक्चर पढ़ना है। बाकी ये जो टॉपिक हमारा चल रहा है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के हम ऑक्साइड पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमने इसके पहले नाइट्रस ऑक्साइड पढ़ लिया है इसके पहले वाली वीडियो में, और आज हम क्या पढ़ रहे हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड। इसी के पहले वाली वीडियो में हमने नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रिपरेशन भी कर ली है। तो यहां पर क्या करना है, स्ट्रक्चर हमको पढ़ना है। किसका स्ट्रक्चर पढ़ना है, NO का, ऑफ NO। चलो ध्यान देते जाना बेटा। ये आपका है नाइट्रोजन और ये हुआ ऑक्सीजन। इतना तो याद होगा कि नाइट्रोजन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, याद है? नहीं याद है, कोई बात नहीं, चिंता की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदु का अंतर होता है। देखो ये हमने लिख दिया नाइट्रोजन, और क्या हुआ, 2 और 5, फिर लिख दिया ऑक्सीजन 2 और 6। ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में जो 5 लिखा हुआ है, ये कहता है ऑक्टेट तक पहुंचने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की इसको जरूरत है, और इसे ऑक्टेट तक पहुंचने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब देखिए शेयरिंग कैसे करेंगे। यहां पर मैंने लिख दिया N और यहां लिख दिया O। ऑक्सीजन ने नाइट्रोजन से कहा कि मुझे 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। याद रखना, जब भी कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो कोवेलेंट बॉन्ड में जिस एटम को जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, वह दूसरी तरफ उतने ही इलेक्ट्रॉन का साझा करता है या उतने इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ दिखाता है, ये कह सकते हैं। तो ऑक्सीजन इधर कितने इलेक्ट्रॉन दिखाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये समझाने की शैली में हम दिखाना शब्द बोल देते हैं, कोई इंसान नहीं है कि दिखाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि समझाने में ऐसा हो रहा है। बाकी ये शेयरिंग कर रहा है, साझा कर रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन का इधर साझा करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। ऑक्सीजन के कितने बचे, 2, 6 में से 2 इधर दिखा दिया, 2 यहां बचे और 2 यहां बचे, हो गए। नाइट्रोजन ने देखा कि ऑक्सीजन ने मेरी ओर 2 इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं, तो उसके विपरीत यह उसको भी उसके बदले में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। वैसे यह दिखा सकता है 3 इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि जिसको जितने की कमी होती है उतने ही इलेक्ट्रॉन दिखा सकता है, उतने ही इलेक्ट्रॉन का साझा कर सकता है। लेकिन समस्या यह है कि यदि यह नाइट्रोजन इसकी तरफ 3 इलेक्ट्रॉन दिखाता भी है, तो ऑक्सीजन ने तो शुरुआत 2 इलेक्ट्रॉन की है, पहली बात। दूसरी बात, यदि 3 इधर दिखाता भी है तो ऑक्सीजन के पास कैपेसिटी नहीं है कि वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर सके, 3 का साझा कर सके। ऑक्सीजन सिर्फ कितने का साझा कर सकता है, 2 का। इसलिए ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में नाइट्रोजन ने इसकी ओर सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन इधर दिखाए, 2। मैं इनको जो क्रॉस रख रहा था, चलो मैं इसको भी ऐसे डॉट कर देता हूं, ओके। अब इसके कितने बचे, 5 में से 2 दिखा दिया ना साझा करने के लिए, इसके 3 बचे, ठीक है। ये ऐसा रख दिया। अब हमको क्या करना, ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। ऑक्सीजन ने अपना ऑक्टेट ऐसे कंप्लीट कर लिया, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। और नाइट्रोजन यहां पर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पा रहा है,
और ये सोच रहा है कि मैं ऑक्सीजन से बॉन्ड बना करके गलती कर बैठा, दिल गलती कर बैठा, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्टेट नहीं कंप्लीट हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? देखो, 2 4, इसके सर्किल में 2 6 और 1 7, होने कितने चाहिए? 8। लेकिन फिर भी उसने सोचा यदि बॉन्ड बन गया है तो हमें किसी तरह अब तो जीवन व्यतीत करना ही है। तो देखो अब क्या करेंगे, यहाँ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच जैसा हमने स्ट्रक्चर बनाया तो इसको हम बॉन्ड के रूप में कैसे दिखा सकते हैं। ये आपने एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी किया तो सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी किया तो डबल बॉन्ड हो गया। ये इसका स्ट्रक्चर हुआ NO का। अब आप देख सकते हैं इसी को कहा जाता है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। क्यों? क्योंकि इसमें विषम इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। जिन अणुओं में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या विषम होती है उनको ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? इसके पास 7 हैं, इसके पास कितने हैं? 8 हैं। दोनों को ऐड कर दीजिए, कितने हो गए? 15 इलेक्ट्रॉन। और 15 इलेक्ट्रॉन क्या है? विषम संख्या है, इसलिए इस अणु का नाम क्या दिया जाएगा? विषम इलेक्ट्रॉनों वाला अणु, विषम इलेक्ट्रॉन अणु, ठीक है। इंग्लिश में ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल हो गए। अब देखो भाई, हमने यहां पर बॉन्ड दोनों का बना तो दिया, लेकिन विचारों में मेल नहीं खा रहा। तो समझ सकते हो कि जिंदगी भर कुछ ना कुछ ऊहापोह की स्थिति बनी रहेगी, कुछ ना कुछ विवाद होता ही रहेगा। इसलिए अब विवाद किस बात का चालू हो गया? चालू इस बात का हो गया कि 2 2 4, यहां पर 2 6 2 8, आपका ऑक्टेट कंप्लीट है, मेरा ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। दूसरी बात, आपके पास लोन पेयर दिख रहे हैं 1 2 लोन पेयर। मैं ये नहीं कह रहा कि 2 इलेक्ट्रॉन, मैं कह रहा हूं 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितने हो गए? 4। 2 लोन पेयर यहां है, 1 लोन पेयर यहां है और एक विषम वाला इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है। अब इसने कहा कि देखो भाई, मैं जरूरी नहीं कि हमेशा मैं ही ये कार्य करता रहूं, अब तुम भी ये कार्य कर सकते हो। तो यहां देखो, कहने का तात्पर्य यह है कि इसके पास जो लोन पेयर इस तरह है, तो रेजोनेंस ने कहा कि आप अपने स्ट्रक्चर को बदल सकते हो और कभी परिवर्तन कर सकते हो, कार्यों में या अपने विचारों में कोई ना कोई परिवर्तन कर सकते हो, ताकि आप में आपस में विवाद की स्थिति ना आए। इसने कहा कि ठीक है, मुझे स्वीकार है, जिस तरह ऑड इलेक्ट्रॉन इसके वाले में बना दिया है, ठीक है, 1 महीने ऑड इलेक्ट्रॉन तुम बना लेना और 1 महीने ऑड इलेक्ट्रॉन मैं बना लूंगा। बागवान मूवी देखी आपने? तो बागवान में क्या हुआ था, जैसे अपने मम्मी पापा को रखने की जब उनके पास स्थिति आई, समस्या आई, तो क्या कहा कि 6 महीने तुम रखना पिताजी को और 6 महीने में माताजी को रखूंगा। ठीक है, ये बात आई। ठीक उसी तरह यहाँ पर ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन है बेचारा, कुछ दिन कहते हैं मैं इसको रखूंगा, ये कहता है मैं रखूंगा। नाइट्रोजन ने कहा कि अब मैं नहीं रखूंगा इसे, अब तुम्हें रखना है। तो देखो क्या होगा, ध्यान देना। जो 4 इलेक्ट्रॉन यहां पर है, 2 हो गया, 1 इसके पास है, 1 इसको मिला दीजिए तो 4 इलेक्ट्रॉन यहां, मतलब 2 लोन पेयर अब इसके पास हो गए। इस बार इसके पास क्या हो जाएंगे? विषम वाली स्थिति किसके पास हो गई? अब देखिए, ये बॉन्ड बनना नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने आपसे बताया कि बॉन्ड किसी तरह से बन गया, तो जीवन यापन तो किसी तरह से करना ही है। जीवन में हमें क्या करना है? किसी तरह से स्थायित्व तो लाना ही है। तो रेजोनेंस ने इनकी सहायता की, कोई बात नहीं है, आप इनको परिवर्तन कर सकते, कुछ दिन तुम ऐसा एडजस्ट करो, कुछ दिन तुम ऐसा एडजस्ट करो, हो गया। रेजोनेंस ने इनका समझौता कर दिया। इस प्रकार से ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल ऐसा बना रहता है। एक चीज ये भी ध्यान रखना, इसके पास एक अकेला इलेक्ट्रॉन है, ये तो जोड़े में है, ये जोड़े में है, ये जोड़े में है। इसी तरह ये वाला अकेले इलेक्ट्रॉन है। तो NO में एक अकेला इलेक्ट्रॉन होता है। तो मैग्नेटिक कैरेक्टर इसका क्या होगा? मैग्नेटिक कैरेक्टर 2 तरह के होते हैं, एक अनुचुंबकीय होता है और एक प्रतिचुंबकीय होता है। अनुचुंबकीय को अंग्रेजी में पैरामैग्नेटिक बोलते हैं और प्रतिचुंबकीय को इंग्लिश में डायामैग्नेटिक बोलते हैं। हम पहले हिंदी समझ लेते हैं। अनुचुंबकीय का अर्थ क्या होता है?
अनु मतलब अनुयायी, हम किसी का अनुयायी बन जाए, फॉलोअर बन जाए। मान लीजिए यहां पर मैग्नेट रखा है और मैंने यहां एनो रखा, तो एनो मैग्नेट का अनुयायी हो जाए। अनुयायी मतलब उसकी तरफ आकर्षित हो जाए, तो इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे? अनुचुंबकीय। लेकिन यदि कोई सब्सटेंस इस मैग्नेट के पास आया, उसको फॉलो नहीं कर रहा, उसकी तरफ आकर्षित नहीं रहा, वो उसको देख करके दूसरी तरफ भाग रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रतिकर्षित हो रहा है, तो इसको कहा जाएगा प्रतिचुंबकीय। तो दो तरह के मैंने गुण बताए, एक अनुचुंबकीय बताया और एक प्रतिचुंबकीय बताया। कौन से ऐसे सब्सटेंस है जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं? जब किसी सब्सटेंस के पास इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा पूरा होता है, तो वहां पर उसको इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता नहीं होती। इसका मतलब वो मैग्नेट की तरफ आकर्षित होने की उन्हें कोई जरूरत नहीं होती है। आपको जब किसी चीज की जरूरत होती है, तभी आप उसकी तरफ भागने का प्रयास करते हो। उदाहरण के तौर पर इनको इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता नहीं है जिसे, तो मैग्नेट की तरफ क्यों भागेगा? मैग्नेट चाहे जितना चिल्लाए कि मेरी ओर आओ, नहीं जाओगे आप। लेकिन यदि किसी को इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, वो मैग्नेट की तरफ इसलिए जा सकता है कि इसको शायद, वो सोचता है कि शायद मुझे यहां से इलेक्ट्रॉन मिल सके। एक संभावित सोच उसकी है कि मुझे हो सकता है यहां से इलेक्ट्रॉन मिल सके। इस इलेक्ट्रॉन को पाने के चक्कर में वो किसकी ओर आकर्षित होता है? मैग्नेट की तरफ आकर्षित होता है। और यदि मैग्नेट की तरफ आकर्षित होता है तो उसे क्या कहेंगे? अनुचुंबकीय। देखो यहां एक इलेक्ट्रॉन है, अकेले है, तो ये क्या सोचेगा कि मेरा जोड़ा बन जाए किसी तरह से, और जोड़े बनाने के लिए क्या करेगा? मैग्नेट की ओर बार बार भागेगा कि जैसे मैग्नेट है उसकी ओर आकर्षित होगा कि शायद मुझे यहां से इलेक्ट्रॉन मिल सके। तो एनो का कैरेक्टर कैसा होता है? अनुचुंबकीय होता है। तो यह लिखो यहां, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण NO क्या होता है? अनुचुंबकीय होता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, किस अवस्था में? जब यह गैसीय अवस्था में होता है। ठीक। अनुचुंबकीय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पैरा मैग्नेटिक। नोट करो। अब हमें यहां पर देखिए, हमने पढ़ा कि गैसीय अवस्था में नाइट्रिक ऑक्साइड किस कैरेक्टर का होता है? पैरामैग्नेटिक होता है, अनुचुंबकीय होता है। लेकिन जब मैं इसको ठोस अवस्था में बदल देता हूं तो NO का एक डाइमर बनता है। लिखो, NO का डाइमर। अच्छा नहीं, हेडिंग ऐसे लिखा, डाइमर का मतलब ये नहीं होता, आप ये तो जानते हो डाई मतलब होता है दो, और मर मतलब मर, ये ना समझना, ये ना सोचना कि दो बार मर, दो बार मर नहीं है। मर का मतलब यहाँ मॉलिक्यूल है। तो डाइमर का मतलब हो गया कितने मॉलिक्यूल मिलाना है? दो मॉलिक्यूल मिलाना है। और डाइमर को हिंदी में द्विलक या द्विअणु कह सकते हो। ठीक है, द्विअणु आपके लिए ज्यादा ठीक रहेगा। भी लक शब्द का इस्तेमाल कब होता है? जब हम पॉलीमर पढ़ते हैं, बहुलक। तो देखो यहां NO का डाइमर बनाया। अब NO का डाइमर यदि बना दिया जाए, किस अवस्था में होता है? ठोस अवस्था में पहुंच गया। और जैसे ही ये ठोस अवस्था में पहुंच गया तो ये क्या होता है? डायामैग्नेटिक हो जाता है। डायामैग्नेटिक क्या हो जाता बेटा? डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक को हिंदी में क्या कहेंगे? प्रतिचुंबकीय। अब इस नाम से ऐसा पता चल रहा है कि ये चुंबक की अब कोई इज्जत करने वाला नहीं है, मतलब ये चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होगा। अब आपके मन में एक विचार आया, ख्याल आया
कि ये आकर्षित क्यों नहीं होगा, तो निश्चित है किसके इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा बन चुका होगा। जब इलेक्ट्रॉन जोड़े में हो जाते हैं तो क्या होते हैं, डायामैग्नेटिक गुण दर्शाते हैं, मतलब वो प्रतिचुंबकीय हो गया और मैग्नेट की तरफ आकर्षित नहीं होगा। देखते हैं यहां कि ऐसा हुआ कैसे, कि ये सॉलिड स्टेट में ऐसा कैसे बन गए। ये मैंने लिख दिया N डबल बॉन्ड O। आपको पता है ना कि NO ऐसा था, एक इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन मैंने रखा था, याद है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन थे। अब एक NO को ऐसा रख दिया और दूसरा जो NO है इसको ऐसे रख दिया। किस समय, कौन सी अवस्था में, सॉलिड स्टेट में। ये दोनों मिल गए, इसका ऑड इलेक्ट्रॉन यहां रख दिया बेटा, इधर इधर ऑड इलेक्ट्रॉन यहां रख दिया, इसका ऑड इलेक्ट्रॉन बीच में रख दिया। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 2 4 यहां, ठीक है, इतने हो गए। हाँ, गौर से देखना बेटा इसे। आप ये समझिए कि जो NO है तो NO में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से ऑड इलेक्ट्रॉन किसके पास था, नाइट्रोजन के पास था शुरू में, तो हमने ये इलेक्ट्रॉन बीच में रख दिया ताकि इस इलेक्ट्रॉन का आनंद ये ऑक्सीजन भी ले सके और ये नाइट्रोजन भी ले सके। इस इलेक्ट्रॉन के लिए दोनों यहां पर जिम्मेदार होंगे, यानी एक बॉन्ड जैसे बनाए हैं, ठीक, एक इलेक्ट्रॉन वाला बॉन्ड। इसी तरह यहां ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच देखेंगे तो नाइट्रोजन का जो ऑड इलेक्ट्रॉन ये रखा है, ये ऑड इलेक्ट्रॉन बीच में रखा है, इस इलेक्ट्रॉन के साथ दोनों का आकर्षण माना जाएगा। देखा जाते एक प्रकार का यह कौन सा हो गया, एक इलेक्ट्रॉन से संबंधित एक बॉन्ड बन गया। अब देखो सभी इलेक्ट्रॉन जोड़े में दिख रहे हैं ना, एक जोड़े में इलेक्ट्रॉन, ये जोड़े में, ये जोड़े में, ये जोड़े में, जोड़े में, जोड़े में, और ये वाले भी सारे इलेक्ट्रॉन डायामैग्नेटिक, मतलब क्या हो गए, जोड़े में हो गए। D फॉर डबली और D फॉर डायामैग्नेटिक, ये ट्रिक याद रखना, इससे आपका कंफ्यूजन दूर होगा। जब सभी इलेक्ट्रॉन डबली होते हैं, डबल डबल होते हैं ना, इसका मतलब वो डायामैग्नेटिक होगा, और हिंदी में उसको डायामैग्नेटिक मतलब प्रतिचुंबकीय। क्यों, क्योंकि डबल होगा, इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता नहीं है, तो मैग्नेट की तरफ आकर्षित क्यों होगा। जब आपको किसी चीज की आवश्यकता है तभी तो आप आकर्षित होते हैं। उदाहरण के तौर पर जब कोरोना काल चल रहा था तो कोरोना में मार्केट जाने की इजाजत नहीं थी, ठीक है। हाँ, उस समय तो मार्केट की भी तो इज्जत नहीं थी, क्योंकि मार्केट कोई जाता नहीं था, तो मार्केट जाने की इजाजत नहीं थी। तो आप लोग इंतजार करते थे, किसका, उस व्यक्ति का इंतजार करते, ये ठलिया में कोई सब्जी लेकर आ रहा है, कोई ब्रेड लेकर आ रहा है, कोई मिल्क लेकर आ रहा है, इंतजार करते थे ना। अब एक सेकंड, अब जब वहां से कोई आता था और आप उसकी आवाज सुनते थे तो आप दौड़े दौड़े गेट के पास जाते थे। क्यों जाते थे, क्योंकि आपको क्या थी, उस समय उसकी आवश्यकता थी। जिसको आवश्यकता है वो आकर्षित होगा। हाँ, भले ही आपको वो चीज ना मिले, फिर वापस आ जाएंगे, बात की बात है। जिसको आवश्यकता है, इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, वो आकर्षित होगा। आज इनको आवश्यकता नहीं है, कोरोना काल फिनिश, तो यहाँ पर क्या हो गए, किस स्टेट में हो गए, सॉलिड स्टेट में, और सॉलिड स्टेट में हो गए तो सभी जोड़े में कंप्लीट हो गए, इसलिए क्या हो गए, प्रतिचुंबकीय डायामैग्नेटिक। ये तो मैंने ऊपर लिख दिया है ना, इंग्लिश नहीं लिखा, लिख दिया, बहुत अच्छा, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड से रिलेटेड। अब अगली हेडिंग आप लिखिए, बनाए इसे, चलो बना।